हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने कामों में लगी हूँ। शालिनी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गोरखपुरी भाभी के लिए कुछ बोलूँगी, क्योंकि मैं भी एक 4 बच्चे की माँ हूँ। मुझे भी बच्चे का दर्द होता है। जब मैं अपने हस्बैंड को लेके BHU में थी, बच्चों के लिए मैं बहुत रो रही थी और बच्चे मेरे लिए रो रहे थे। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि गोरखपुरिया भाभी का तबीयत खराब है और छन छन बहुत याद कर रही है अपनी माँ को। लेकिन छन छन को क्या पता है कि माँ कहाँ है कहाँ नहीं है। छन छन तो अभी बच्ची है, उसको क्या पता है। वो तो समझ रही है कि मम्मी मेरे हॉस्पिटल में है और मेरी माँ का तबीयत ठीक हो जाएगा, कल मेरी माँ आएगी। जैसे मेरे छोटा वाला बाबू बहुत रो रहा था कि कल मेरी मम्मी आएंगी, परसों मेरी मम्मी आएंगी, वैसे छन छन कह रही है कल मेरी मम्मी आ जाएगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। दोस्तों, पता नहीं सबके बच्चे जो उसको परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ जेल में है, तुम्हारी माँ जेल में है। तो बच्चों को भी ऐसे संस्कार नहीं देना चाहिए कि वो घर की बात को जाके स्कूल में बोले और मोबाइल की बात को जाके स्कूल में बोले। मैं सारे जिसके पास भी मोबाइल है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को ये सब शिक्षा मत दीजिए। मैं यही कहूँगी कि बच्चों को ये शिक्षा नहीं होना चाहिए कि किसी के बच्चों को परेशान करें। देखिए दोस्तों, अभी रिया भी कोई उतनी बड़ी लड़की नहीं हो गई है। अभी रिया भी बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन फिर भी अपनी माँ के हॉस्पिटल में देख करके अपने बहन लोगों को संभाल ले रही है। सबसे बड़ी बात है इतनी छोटी उम्र में बहुत, लेकिन एक बात है, इतनी छोटी उम्र में बहन लोगों को संभाल ले रही है, ये वो सबसे बड़ी बात है। और मैं यही कहूँगी कि देखिए आप लोग, उसका चेहरा कितना मायूस हो गई है माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। उन सबको तो यही पता है माँ हॉस्पिटल में है। कल भाभी का भी मैं वीडियो देखी थी कल रात में, भाभी भी रो रही थी, कह रही थी कि मेरे छन छन को याद आ रहा है, मेरी रिया को याद आ रहा है। तो दोस्तों, याद तो सबको आता है, लेकिन उस बेचारी को फंसाया गया है कि अब क्या किया गया है ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक औरत है, वो भी औरत है, इतना संघर्ष से लड़ रही है। अब तो वो न्याय मांग रही थी ना, कुछ तो की नहीं है वो। अब मानिए कोई दूसरा कोई उसमें कुछ कांड कर दे तो वो क्या करेंगे। हम लोग खुद ही देखे हैं उनके वीडियो में, उनको जाते समय रास्ते में बोली भी थी कि मालती के घर जा रहे हैं, जाते समय उनके भी गाड़ी में भी आग लगी थी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि दीदी आप चिंता मत करिए, बच्चे भी आपके सही हैं, आप भी सही हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। स्वस्थ होने के बाद ही ना कहीं लड़ाई लेंगे। अपनी पहले शरीर देखिए। आप जो बोल रही थी कि मैं दर्द से परेशान हूँ, तो ऐसा मत करिएगा दीदी। आप अपने दवा हर समय समय से खाइए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। आपको अगर कुछ होगा तो आपके बच्चे कौन संभालेंगे, आप ही बताइए। आप परेशान हो जा रही हैं। भैया भी हैं, रिया है, सिया है, छन छन है, सब संभल जाएंगे। आप सही रहेंगी तब। अगर आप डिस्टर्ब हैं, आपका तबीयत डिस्टर्ब होगा, तो बच्चे भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे। जैसे आप ही देख लीजिए, आप तो देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी मेरा वीडियो, मेरे बच्चे कैसे परेशान हो जा रहे थे, मैं अपने हस्बैंड के लेके कैसे परेशान हो जा रही थी। वो ऐसे ही आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे छोटे हैं। हम यही कहेंगे आप सबसे, आपसे भी हाथ जोड़ के कि अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। ये सब तो आता जाता रहता है, यही तो संघर्ष है। दुनिया की सबसे बड़ी ये बात ताकत है। जो ताकत से लड़ गया वो सब कुछ से लड़ जाएगा। अपने शरीर पर आप ही ताकत है, और ताकत ही संघर्ष है, ये दोनों लड़ना पड़ता है। दीदी, मैं आपसे यही कहूँगी, हाँ अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। देखिए छन छन कितनी प्यारी बच्ची है, इतना खुश हो रही है, कल मेरी मम्मी आएंगी, कल मेरी मम्मी आएंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं स्कूल चली जाऊंगी, तब मम्मी आएगी, मैं मम्मी से मिल के बहुत खुश हो जाऊंगी। और ये भी कह रही है कि मेरे मम्मी के ऊपर जो वीडियो खराब बनाएगा उसको बहुत मारूंगी। तो आप लोग खराब खराब वीडियो मत बनाइए।
क्योंकि ये सब कंपटीशन करने से कोई फायदा है नहीं। देख रही हैं, रिया कह रही है कि मेरी मम्मी आएंगी तो मैं सोमवार के व्रत रखूंगी, शंकर भगवान का हर सोमवार को रखूंगी। देखिए कितनी माँ के लिए बच्चे व्याकुल हो चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों मैं भी तो यही कहती हूँ, अपने प्रार्थना करती हूँ भगवान से। हमारे बच्चे भी कहते हैं हे भगवान मेरे पापा को ठीक कर दो, मैं भी कहती हूँ हे भगवान मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। तो मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि जिसके ऊपर कष्ट आता है वो कितना दुखी हो जाता है। तो भाभी आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, दवा समय समय से खाइए। अरे जो होना होगा वो तो होगा ही, कोई टाल थोड़ी नहीं सकता है, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए आप भी कमजोर हो चुकी हैं, थक गई हैं, इधर उधर दौड़ते दौड़ते। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। देखिए आपकी बच्ची कितनी अच्छी है, सब आपके लिए व्रत रख रही हैं, सब आपके लिए पहले से ही तैयारी कर रही है सब। आप सही रहेंगी तो खुशहाल रहेंगी ना। हाँ? आप जब सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आएंगे तो बच्चों के साथ खुश रह पाएंगे। अब अपने ही ठीक नहीं रहेंगे तो बच्चे के साथ कैसे खुश रह पाएंगे। आप एकदम स्वस्थ रहिए और अच्छे से दवा खाइए, अच्छे से हर काम करिए, अपना समय समय से नाश्ता लीजिए, खाना लीजिए। दौड़ते दौड़ते तो सही है कि आप थक जाएंगे। आप कल कह रही थी मेरे दर्द हो रहा है। तो देखिए भाभी मैं यही कहूँगी, भाभी दीदी दोनों मुंह में आ जा रहा है, सॉरी माफ़ करिएगा। क्योंकि आपके नाम से है ना भाभी, तो इसीलिए भाभी आ जाता है मुँह से, लेकिन मेरी आप तो दीदी ही है भाई। वो तो आपका चैनल का नाम है गुरप्रिया भाभी। तो दीदी अपने शरीर पर आप स्वस्थ पर ध्यान दीजिए, और बच्चे के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए। आप तो स्ट्रांग है ही, आपको क्या कहना है कि स्ट्रांग बनिए। आप तो खुद स्ट्रांग हैं, आप तो खुद स्ट्रांग है, सबको संभालती हैं। आज बीमार है तो थोड़ा सा साहस करिए कि बच्चे खुशहाल रहे। देख रही हैं बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं मेरे मम्मी के लिए। सब बच्चे, कोई व्रत कर रहा है, कोई खुशहाली कर रहा है। तो आप खुश, दूसरे की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे के बातों को अगर आप ध्यान दे रही हैं तो लोग यही कहेंगे ना कि डर गई। अरे डर गई तो क्या हो गया, हाँ डरेंगे भाई, जिंदगी है तो डरेंगे ही, क्यों नहीं डरेंगे। जिंदगी में दोनों आता है, सुख भी आता है दुख भी आता है। हर चीज़ से संघर्ष करेंगे, कहे नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा यही कष्ट की बात है कि आप बीमार हैं। ऐसे रहती तो आप तो खुद ही स्ट्रांग हैं। आपको क्या कोई कुछ कर पाता। अब बस इतना ही बात है कि आप बीमार है, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा परेशान है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और अच्छे से अपने बाल बच्चे के पास रहिए। हम लोग तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भाई जल्दी से ठीक हो जाइए। और अगर हमारी वीडियो में कुछ गलती बोला गया होगा तो इसके लिए आपसे क्षमा भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ गलत शब्द अगर निकल गया होगा तो। लेकिन मैं तो अपने जान में कोई गलत नहीं की कही हूँ आपके बारे में, क्योंकि मुझे छन छन का वीडियो देख के बहुत अपने बच्चों को याद आ जाता था। क्योंकि हम भी बहुत परेशान थे हॉस्पिटल में। हम अपने हस्बैंड को लेके वहाँ थे, मेरे बच्चे स्टेशन में छोड़े थे, स्टेशन से कोई लेके गया, मुझे बहुत खल रहा था। आपके वही छन छन के जब मैं वीडियो देखी हूँ तो मैं ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ गया जब छन छन कह रही थी कि कल मेरी माँ आएंगी, कल मेरी माँ। ऐसे ही मेरे छोटा वाला बाबू है, देखिए दोस्तों बहुत छोटा है मेरा बेटा, यही कह रहा था कि मेरी मम्मी आएंगी, कब आएंगी माँ, कब आओगी घर पे, माँ कब आओगी घर पे। वैसे ही छन छन कह रहे कल आएंगी मेरी मम्मी हॉस्पिटल से, कल आएंगी मेरी मम्मी। बोलो कुछ। अपना का काम ठीक ही होंगे, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मेरा बाबू कुछ गुरप्रिया भाभी के बारे में बोलना चाहता है, इसका भी कुछ बातें सुनिए आप लोग। बोलो। हेलो दोस्तों, अब मैं गुरप्रिया भाभी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। गुरप्रिया भाभी आप जल्दी ठीक हो जाइए। चंचल दीदी आपके लिए रो रही है, जल्दी ठीक हो जाइए। चंचल दीदी भी आपके साथ रहेंगी, सब कोई रहेगा आपके साथ, कोई भी नहीं बुरा करेगा, कोई भी अच्छा रहेगा।